छोड़ दो भैया, राज छोड़ दे। भैया। राज राज छोड़ दे, क्या कर रहा है राज? समझा दे रहा हूँ तुझे, अगर मुझसे ज्यादा जवान लड़ाई तो मुसवरा कोई नहीं होगा, समझी? तू एक काम कर, मेरे दोस्त की पत्नी बन जा, ऐश करेगी ऐश। अरे महेश भैया, क्या हाल चाल है तुम्हारे? बढ़िया है, आओ बैठो। कैसे आना हुआ? अरे मैं इधर से निकल के जा रहा, सोचा तुम्हारा हाल चाल पूछ लूं। अरे राम, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ आए। वैसे भी मैं बैठे बैठे यहाँ बोर हो रहा था। अरे मैंने सुना है तुम्हारी लड़की ग्रेजुएशन में सबसे अधिक नंबर लेकर आई है। अरे ये तो सब लोगों के आशीर्वाद की वजह से हुआ है। अरे ये तो तुम्हारी लड़की की मेहनत की वजह है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद भी सबसे अधिक नंबर लेकर आई है। अरे राम, पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्या सरकारी क्या प्राइवेट, आजकल तो सरकारी स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई हो रही है। अगर मेरी बेटी मेहनत मजदूरी नहीं करती ना, तो गांव में नहीं जिला में टॉप करती। और मेरी बेटी मेहनत मजदूरी के साथ साथ मेरी देखभाल भी करती है, और जो टाइम बचता है उसमें पढ़ाई कर लेती है। हाँ हाँ, तेरी बेटी वास्तव में ही मेहनती है। तूने बेटी नहीं बल्कि बेटा पैदा किया है। जो उसका सपना है या फिर जो उसका मन करता है तो उसे करने देना, रोकना मत। अरे सपना क्या, बोलती है कि मैं पढ़ लिख कर एक IAS ऑफिसर बनूंगी। IAS बनना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन क्या जाता है, कोशिश कर रही है, करने दे। बाद में उसका नसीब रहा, बने या ना बने। चाचा जी, आपको कोई और काम नहीं है क्या? इनके पास आते हो, कभी अच्छी बातें कर लिया करो। जब भी आते हो इन्हें चढ़ाने पे रहते हो। अरे बेटा, इसमें मैंने चढ़ाने वाली क्या बात कर दी? मैं तो सीमा के भविष्य के बारे में बात कर रहा था। चचा, एक बात बताओ मुझे, तुम सीमा के कौन हो? नाना हो, फूफा हो, मौसा हो, जो तुम उसके भविष्य की बातें कर रहे हो? राज, तू ये कैसी बातें कर रहा है? सगे ना सही है तो ये तेरे चाचा ही। आप तो बोलो हिम्मत पापा, जब भी चाचा हैं तो ये सीमा पढ़ाई के लिए पैसे ये देंगे? अपने बच्चों के बारे में तो कुछ सोचते नहीं, दूसरों को राय देने चले आते हैं। और हाँ पापा, आपका बेटी बेटा वो ये सीमा, मैं तो आपको कुछ हूँ नहीं, मुझे तो आप दुश्मन समझते हो, दुश्मन। चलो हमने मान लिया, अगर हम सीमा को पढ़ा भी लेंगे, वैसे भी गरीबों की नौकरी लगती नहीं है। अगर उसकी नौकरी लगी भी गई, फिर हमें सीमा के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढना पड़ेगा, और अच्छा लड़का यूं ही नहीं मिल जाते। उसे देने के लिए बहुत सारा दहेज चाहिए, इतना दहेज हम कहाँ से लाएंगे? बेटा मैं तो राय दे रहा था, मुझे क्या पता था कि इस जमाने में राय देना भी इतना गलत है। एक बात बताओ चचा, हम अपनी सीमा को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं? तुम कौन होते राय देने वाले? अच्छा भैया, हम तो चलते हैं। मुझसे गलती हो गई जो तुम्हारा हालचाल पूछने आ गया। चचा, गलती तुमसे नहीं हुई, तुम्हारी बातों से हो गई। अच्छा भैया, मैंने गलती कर दी यहाँ करके, मैं तो चला। तू पढ़ा या मत पढ़ा, मैं कभी ना देखा। आओ या मत आओ, तुम हमें खाने को नहीं दे रहे हो। राज, तू अपने चाचा से कैसी बातें कर रहा है? अरे होगा चाचा वाचा। पापा, आप सीमा को पढ़ाने के बारे में तो सोच रहे हो, उसकी शादी के बारे में नहीं सोच रहे आप? बेटा मैं तो वैसे ही लाचार हूँ, कहाँ से कर दूँ उसकी शादी? वो तो बेचारी खुद मेहनत मजदूरी करके पढ़ती है, और मेरी दवाई भी ला कर देती है। तू तो मेरी दवा लेकर आता नहीं है। कहाँ से ला दूँ दवा? मेरे तो खुद ही खर्चे पूरे नहीं होते। पापा, आप उस सीमा की पढ़ाई लिखाई बंद करवा कर उसकी शादी कर दो, और उसे जल्द से जल्द इस घर से विदा कर दो। बेटा मेरे बस की बात तो है नहीं, अगर तू करना चाहता है तो तू कर दे। मैं कर दूं? कहाँ से कर दूं? मैंने आपको अभी बताया नहीं, मेरे खुद ही खर्चे पूरे नहीं होते, तो मैं शादी कहाँ से कर दूं? एक बात बताओ पापा, जब वो सीमा खुद कमा कर पढ़ती है तो वो अपनी शादी खुद ही कर लेगी। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटी। बेटा एक बात बता, घर की जवान लड़की तेरे होते हुए बाहर मजदूरी कर रही है, ये अच्छी बात है? तो पिताजी एक बात बताओ, मैं कह रहा हूँ इससे बाहर जाकर मजदूरी कर। भैया अगर घर रहूंगी तो मेरी पढ़ाई के लिए और पिताजी की दवाई के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? आग लग जाए ऐसी कमाई और पढ़ाई में। और हाँ पापा, तुम्हें पता भी है मेरे दोस्त मुझसे क्या कहते हैं? तेरी जवान बहन ना जाने इधर उधर जाकर कहाँ कहाँ मजदूरी करती है। और पापा तुम्हें पता भी है मुझे कितना बुरा लगता है ये बातें सुनकर। अच्छा भैया, और जो आप रोज दारू पी कर आते हो, जुआ खेल कर आते हो, इससे बुरा नहीं लगता? और हाँ भैया, रही बात मेरी पढ़ाई की, तो पढ़ाई तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आप पापा की दवाई और मेरी पढ़ाई के लिए पैसे दे दीजिए, मैं काम पर नहीं जाऊंगी। हमारे सर कहते हैं काम वो करो जिसमें ईमानदारी और इज्जत हो, चाहे मेहनत कितनी भी हो। वो काम कभी मत करो जिसमें बेईमानी और बेइज्जती हो, चाहे उसमें आराम कितना भी हो।
और हाँ भैया, आप तो जानते ही हो कौन कैसा काम करता है कौन नहीं। और रही बात मेरी शादी की, तो शादी मैं तब तक नहीं करूँगी जब तक मैं किसी मुकाम पर नहीं पहुँच जाती। बेटा पढ़ने देना इसे, जब इसकी ऐसी मर्जी है, क्या पता इसका सपना पूरा हो जाए। वाह पापा, आपको जिसको पढ़ाना चाहिए उसको तो नहीं पढ़ा रहे हो, और जिसको नहीं पढ़ाना चाहिए उसको तो पढ़ा रहे हो और इसे कामयाब भी बना रहे हो। बेटा मैं किसी को क्या पढ़ाता क्या कामयाब बनाता, मैंने तो दोनों को छूट दे रखी है, जिसकी जो मर्जी आए वो करे। और मेरी बेटी संभल रही है और मेरा बेटा बिगड़ रहा है। चुप करो पापा, मुझे शर्म आती है कि मैं आपका बेटा हूँ और इसका भाई। मुझे भी बहुत शर्म आती है खुद को तुम्हारी बहन कहने में, क्योंकि जो इंसान खुद की जिम्मेदारी नहीं समझता वो अपने लाचार बाप की और बहन की जिम्मेदारी क्या खाक समझेगा। मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ तो इसका मतलब तू ज्यादा बोलेगी। छोड़ दो भैया, राज छोड़ दे, भैया। राज छोड़ दे, क्या कर रहा है? राज छोड़ दे राज, इस बेचारी को क्यों मारा जा रहा है? समझा दे रहा हूँ तुझे, अगर मुझसे ज्यादा जवान लड़ाई तो मुसवरा कोई नहीं होगा, समझी? बेटी क्यों बहस करी जाती है उससे? वो तेरा भाई नहीं, दुश्मन है, दुश्मन। कोई बात नहीं पापा, मैं एक ना एक दिन अपने भाई को सही रास्ते पर ले आऊंगी। और हाँ पापा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ जिससे कि तुम घर बैठे दुनिया की सारी चीज़ें देख सकते हो और यहाँ बैठकर तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। ये लो पापा, मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आई हूँ। अरे बेटा ये तो मोबाइल है, तुम्हें इतना महंगा फ़ोन लाने की क्या ज़रूरत थी? ये महंगा नहीं, सस्ता है और ये तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद है, और तुम इसके सहारे यहाँ बैठे बैठे बोर नहीं होगे। चल भाई, मैं तो रख गया। सोकर भाई। ए, नोटों पर हाथ मत लगा, ये देख। हे भगवान, तूने मेरी किस्मत ऐसी क्यों बनाई है? वो राजेश हर वक्त मुझसे पैसे जीतता रहता है, मैं उससे एक न एक दिन पैसे जीत कर रहूंगा। भैया भैया, देख लिया बेटी, इसे पैसे दिए थे घर के राशन लाने के लिए, अब ये शराब पी कर आया है, अब हम क्या खाएंगे? मैं उससे एक न एक दिन पैसे जीत कर रहूंगा। आ गई तू? तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई होगी हमारी नाक कटवाते हुए?
भैया ऐसा मैंने क्या कर दिया जो मुझे शर्म आनी चाहिए? पहले मैं कोचिंग और फिर काम पर गई। चुप कर। तू ये सब झूठ बोलकर पापा को बेवकूफ़ बना सकती है, मुझे नहीं। बेटे हुआ क्या, मुझे बता तो सही। पापा ये ना एक लड़के के साथ खड़े होकर बातें कर रही थी और ये उस लड़के के साथ उसकी बाइक पर बैठ कर गई थी। हाँ भैया गई थी, क्योंकि वो लड़का मेरी कोचिंग का था और मैं 2 दिन से कोचिंग नहीं जा रही, इसलिए मैंने उससे नोट्स लिए थे। और कुछ भी नहीं भैया, और कुछ भी नहीं। आपको जरूर किसी ने भड़काया है भैया, और आपको गलतफहमी हुई है। चुप कर तू, मुझे गलतफहमी हुई है। कान खोल कर सुन ले, आज के बाद तू कोचिंग नहीं जाएगी, समझी? नहीं भैया, मुझे पढ़ना है। मुझे यूपीएससी की तैयारी करके एक आईएएस ऑफिसर बनना है। मैं गलत नहीं हूँ भैया। पापा आप भैया को समझाओ ना, मैंने उस लड़के से सिर्फ नोट्स लिए थे और कुछ भी नहीं भैया। ओ सीमा चुप कर तू। अगर इस घर में शांति चाहती है तो आज के बाद तू कोचिंग नहीं जाएगी, वरना मैं तुझे अपने हाथों से मार दूंगा या फिर मैं मर जाऊंगा, समझी? आप ऐसा मत बोलो भैया। मैं तो पढ़ लिख कर एक आईएएस ऑफिसर बनकर आपका और पापा का और इस गांव का नाम रोशन करना चाहती थी। अगर मेरे ऐसे करने से मेरे भैया ही मुझसे दूर हो रहे हैं तो ठीक है, मैं कोचिंग नहीं जाऊंगी। लेकिन मैं गलत नहीं हूँ भैया, मैं गलत नहीं हूँ। ठीक है, तो तू आज के बाद कोचिंग नहीं जाएगी, समझी? अरे जानेमन, मैंने सुना है राज ने तेरी पढ़ाई लिखाई बंद करा दी है। भैया ने मेरा कोचिंग जाना बंद कराया है। मैं घर पर रहकर पढ़ाई कर रही हूँ। ए लड़की, मैं तुझे पहले भी समझा चुका हूँ और आज भी समझा रहा हूँ कि लड़कियों का काम पढ़ाई करने का नहीं है, घर में झाड़ू पोंछा करने का है, समझी? तुम जैसे लोगों की सोच इतनी घटिया है, जबकि इस समय लड़कियों ने इतिहास रच दिया है। हाँ मैं मानती हूँ कि तुम जैसे लड़कों की सोच हमारी जैसी लड़कियों के प्रति घटिया ही रहती है। देखना, जिस दिन मैं आईएएस ऑफिसर बनकर आऊंगी ना, माहौल ही बदल दूंगी। हर लड़की के अंदर एक ऐसी जागरूकता आएगी कि वो फिर एक इतिहास रचेगी और अपने सपने पूरे करेगी। फिर उन्हें अपने सपने पूरे करने से कोई नहीं रोक सकता। तुम जैसे नशेड़ी छिचोरे भी नहीं, समझे तुम? अरे क्या आईएएस लगा रखा है, हलवा है क्या? अरे कल तो तुझे रास्ते के कर हमने कोचिंग से रुकवाया है, अब आगे देख क्या क्या होता है तेरे साथ। और ये तू क्या बोलती रहती है, आईएएस फलाना ढिमकाना? तू एक काम कर, मेरे दोस्त की पत्नी बन जा, ऐश करेगी ऐश। हाँ ये सही कह रहा है। अबे तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे दोस्त पर हाथ उठाया? अभी रुक, चल इधर। सूरज, कहाँ खींच रही है, चल अरे इधर। सूरज बस कर, अब मैं देखता हूँ ये कैसे आईएएस बनेगी। हाँ ठीक है, देख लेना। पापा क्या हुआ? और भैया तुम इतने उदास क्यों हो? बेटा मैं तुझे क्या बताऊं, राज ने अपना अल्ट्रासाउंड कराया है और अल्ट्रासाउंड में गांठ आई है और डॉक्टर ने बोला है अगर इसका जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं कराया तो कैंसर भी बन सकता है। भैया तुम जल्द से जल्द अपना ऑपरेशन करा लो। हाँ बातों से हो रहा है इलाज। डॉक्टर ने 20 से 30 हज़ार के बीच पैसे बताए हैं, कहाँ से लाऊंगा तेरे पैसे? ये लो भैया, ये पूरे 10,000 रुपये हैं और बाकी के 5,000 रुपये मैं शाम को अपने काम से लाकर दे दूंगी। मुझे नहीं चाहिए ये पैसे, तू कहीं काम से पैसे नहीं लाएगी, मुझे पता है। तू उन पैसों को अपने उस यार से पैसे लेकर आएगी ना। भैया आप ये क्या बोल रहे हो? आप ही खुद अपनी बहन को चरित्रहीन बता रहे हो। आपने देखा है दुनिया के भाई तो ऐसे होते हैं कि अपनी बहन के चरित्र पे एक उंगली भी नहीं उठाने देते, और आप खुद मुझे चरित्रहीन बता रहे हो। भैया जब आप भी ऐसे कहोगे तो मुझे गांव के और समाज के लोग तो जीने ही नहीं देंगे। भैया ये गांव के लोग और ये समाज मेरे बारे में क्या सोचता है मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो तब फर्क पड़ता है जब आप मेरे बारे में ऐसी गंदी सोच रखते हो। मुझे फर्क पड़ता है भैया, मुझे फर्क पड़ता है। भैया
मैं सबसे ज़्यादा अपने पापा से प्यार करती हूँ। मैं इनके सर की कसम खाकर कहती हूँ, मैं चरित्रहीन नहीं हूँ भैया। लेकिन बेटी, ये पैसा तो तूने अपनी पढ़ाई के लिए इकट्ठा किए थे ना। हाँ पापा, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा ज़रूरी मुझे मेरे भैया हैं। अगर यही ठीक नहीं होंगे तो मैं खुश कैसे रहूँगी? और अगर ये मेरे दिए हुए पैसों से ठीक हो गए तो मैं सोच लूँगी कि मेरा सपना पूरा हो गया। तेरे इस रोने धोने में मैं नहीं आने वाला। पापा, मुझे भैया कब समझेंगे? बेटी, ऐसा बेटा होने से पहले ही मर जाता। इसने खुद तो कुछ किया ही नहीं और ना ही तुझे कुछ करने देता। प्लीज़ पापा, ऐसा मत बोलिए। मुझे विश्वास है, मुझे मेरे भैया एक दिन जरूर समझेंगे। अरे राज, एक बात सुन। जी भैया जी, बताइए कौन हो आप? अरे मैं तुम्हारी बहन के साथ कोचिंग साथ जाता हूँ। तुम्हारी बहन गांव में सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आई है। अब वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है और बहुत किस्मत वाली है जो उसे तुम जैसा भाई मिला। वो भी ऐसे समाज में जिस समाज में लड़कियों को परिवार वाले बोझ समझते हैं। राज, तुझ जैसा भाई हर बहन को मिले। तू चिंता मत कर, वक्त सबका बदलता है, एक दिन तुम्हारा भी बदलेगा। जिस दिन तेरी बहन आईएएस बनकर आएगी ना, उस दिन तेरा और तेरे पापा का और तेरे गांव का नाम दूर दूर तक रोशन हो जाएगा और तू गर्व से कह सकेगा कि ये मेरी बहन सीमा है और ये सब की वजह तू होगा। लेकिन भैया जी, मुझे आप एक बात बताइए, आपसे ये किसने कह दिया कि सीमा को मैं पढ़ा रहा हूँ? जब मैं पढ़कर आ रहा था कोचिंग उसके साथ, तभी उसने बताया कि आज मैं जो पढ़ाई लिखाई कर रही हूँ उसकी वजह सिर्फ मेरा भाई है। बोल रही थी कि जिस घर में राज जैसे भैया हों, उस घर की बहनों का कभी भी कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। चल फिर ठीक है राज, तू घर पहुँच, मैं चलता हूँ। यार, मैं अपनी बहन को कितना सताता था और वो मुझे इतना समझती है। मैंने अपनी बहन के साथ अच्छा नहीं किया। यार राजेश भाई, उस दिन तूने राज के साथ बहुत अच्छी चाल खेली। अरे हाँ हरी भाई, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखते जाओ मैं क्या क्या करता हूँ। उस दिन उस लड़की ने मुझे चांटा मारा था ना, अब बनाऊंगा उसे आईएएस ऑफिसर। वाह भाई वाह, मान गया मैं तुम दोनों को। तुम दोनों ने मेरे ही साथ चाल खेलने की कोशिश करी और बेईमानी कर करके मुझसे जुआ जीतते रहे और मुझे मेरी बहन से दूर करते रहे। ओए, किसने बेईमानी करी तेरी? तू राजेश के पैसे से कब से मौज ले रहा है और इन्हें ही बेईमान बता रहा है। और वो क्या, जो तुम दोनों मुझे इतने दूर से धोखा देते आ रहे हो और मुझे मेरी बहन के खिलाफ ही भड़का रहे हो। मैंने तुम्हारी सारी बातें अभी छुप कर सुन ली थी, पर तुम दोनों मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? अगर तुझे सब पता चल गया तो सुन, तेरी बहन मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उसे अपनाना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे छूने नहीं देती है। और तो और उसने मुझ पर 2 बार हाथ भी उठाया और मैंने तुझे कर्जे में इसलिए फंसाया कि ताकि तू मेरा गुलाम बनकर अपनी बहन को मुझे देने पर मजबूर हो जाए, समझ गया? अबे ओए, तूने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बहन की शादी तुझ जैसे शराबी नशेड़ी के साथ कर दूंगा? अच्छा, हम नशेड़ी जुहारी हैं तो तू कौन है? अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, तूने राजेश भाई के चाटा मारा? मैं भी देखता हूँ तेरी बहन अब कैसे आईएएस बन पाती है। अरे क्या हुआ भैया, क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना भैया? कुछ नहीं बहन, बस ऐसे थोड़ी चोट लग गई। भैया ये लो, ये पूरे 20,000 रुपए हैं और जल्दी से जल्दी अपना ऑपरेशन करा लो। पर सीमा, कल तो ये 10,000 रुपये थे, इतनी जल्दी 20,000 रुपये कैसे हो गए? भैया, जहाँ पर मैं काम करती थी 5,000 रुपए मैं वहाँ से लेकर आई और पापा ने अपना फ़ोन और मैंने अपनी सारी कॉपी किताबें बेच दी, तब जाकर ये 20,000 हुए हैं। ये लो भैया, आप अपना ऑपरेशन करा लो। बहन,
मुझे माफ़ कर दे। पापा आप भी मुझे माफ़ कर दो। तूने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। तू उन कॉपी किताबों को पढ़कर एक IAS ऑफिसर बनती और अपना सपना पूरा करती, और तूने उन सबको मेरी खातिर भेज डाला। बहन, मैंने तुझे बहुत परेशान किया और बहुत रुलाया। तू लड़की होने के बावजूद भी घर की सारी जिम्मेदारी उठा रही है, और मैं लड़का होने के बाद भी घर की जिम्मेदारियों से दूर भाग रहा हूँ। कोई बात नहीं भैया, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। बहन, ये पैसे तू ही रख। आज के बाद तू कहीं काम पर नहीं जाएगी। आज से सारा काम मैं ही करूँगा। ना ही मैं जुआ खेलूँगा और ना ही मैं दारू पीऊँगा। नहीं भैया, ये पैसे तो आप ही रख लो और जल्दी से जल्दी अपना ऑपरेशन करा लो। बहन, जब तक तू एक IAS ऑफिसर नहीं बन जाती तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। बस एक गांठ ही तो है मेरे पेट में, इतनी जल्दी थोड़ी ना मरने वाला हूँ मैं। भैया, आप ऐसी बातें क्यों करते हो? बहन, तू चाहती है ना कि मैं अपना इलाज कराऊं, तो उसके लिए तुझे अपना सपना पूरा करना होगा। जब तक तू एक IAS ऑफिसर नहीं बन जाती तब तक मैं अपना इलाज नहीं कराऊंगा। और आज से ये तेरा भाई तेरे साथ है, और मुझे पूरी उम्मीद है तू एक न एक दिन एक IAS ऑफिसर बनकर जरूर आएगी। अब तू एक काम कर, तू सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगा। ठीक है भैया। कहाँ है रे राज? बाहर निकल। अरे बेटा, कौन हो तुम? और ये सामान क्यों फेंक रहे हो? क्या हुआ बेटे? कहाँ है तेरा बेटा? लेकिन बेटा बात तो बताओ, क्या बात है? बता देंगे, पहले उसे तो बाहर निकाल। कहाँ है वो? वो तो बेटा काम पर गया है, आता ही होगा। पर बेटा बात तो बताओ, क्या बात है? बता भाई बता, क्या बात है? तेरे लड़के ने पूरे 3 लाख रुपए लिए हैं और वो हमें अभी के अभी चाहिए, समझा? पर बेटा इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं, हम कहाँ से लाएंगे? अबे जब तेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करूं? अरे ले भाई, वो आ गया। आ गया? ला भाई राज, 3 लाख रुपए दे और ब्याज के 2 लाख, पूरे 5 लाख रुपए दे। राजेश भाई, मैंने जो भी कमाया वो सब पैसे अपनी बहन की पढ़ाई में लगा दिए। मेरे पास अब एक भी पैसा नहीं है। मेरी बहन IAS ऑफिसर बनकर आती होगी, उसके आते ही मैं तुम्हारा सारा कर्जा दे दूंगा। अच्छा, IAS बनना हलवा है? पकड़ तो जरा इसे और ले चल खींचता हुआ। अरे भाई, ये कौन है? अरे तू चिंता मत कर, ये पुलिस वाला अपना ही आदमी है। फिर ये इसकी बहन इसके साथ क्या कर रही है? भैया, अब तुम चिंता मत करो, मैं आ गई। आ गई तू? तो आकर के यहाँ तोप चलाएगी? इंस्पेक्टर खड़ा खड़ा के देख रहा है। पकड़ तो इसे और निकाल घर से बाहर। घर से बाहर कौन निकलेगा, अभी पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इन्हें। क्यों गिरफ्तार करेगा ये इंस्पेक्टर? अरे ये इंस्पेक्टर तो हमारा ही आदमी है, और तेरे भाई ने जो 3 लाख रुपए हमसे कर्जे ले रखा है ना, उसके केस में ही जेल में जाएगा। तुझे अपना कर्जा चाहिए ना? ये लो। ये ले, ये पकड़ अपना कर्जा। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इन्हें। और हाँ इंस्पेक्टर, इन पर जो भी धारा लगे वो सब लगा देना। चल भाई चल,